एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति सिंह लाइफ व्लॉग। मेरे व्लॉग में आप लोग को फूड, कुकिंग, किचन, ट्रैवल, फेस्टिवल, फैशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो यहाँ पे मैं आज की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला सैंडविच, जो बच्चों को बहुत पसंद में आती है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे न्यूट्रेला सैंडविच। तो पहले मैंने ब्रेड को ग्रिल कर लिया है, आप तवे पे भी सेक सकते हैं। मैंने तवे पे ही पहले थोड़ा सा बटर लगा के सेक लिया है और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा न्यूट्रेला लगाया है और उसके बाद में फिर सेक ले रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत जल्दी ये सैंडविच बनके तैयार हो जाती है और बड़े भी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद में आती है। तो अभी मैं अपनी बेटू के लिए ये सैंडविच तैयार कर रही हूँ और ये क्रिस्प हो गई है। क्रिस्प होते तक के मैंने ये सेक लिया है तवे पे और उसके बाद में कट कर लिया है और ये हो गई मेरी सैंडविच रेडी। और उसके बाद मैं फिर ले रही हूँ घी और ये मखाने फ्राई कर लूँगी। घी में मखाने फ्राई करने से बहुत अच्छे लगते हैं। और हेल्दी भी होते हैं, मखाने भी हेल्दी है और घी भी हेल्दी है। इसे क्रिस्प होने तक के मैं फ्राई कर लूँगी और इसे चाय के साथ में या खाली भी बैठ के खाओ तो अच्छे ही लगते हैं। चाय के साथ एंजॉय कीजिए मखाने, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, खुद भी खाइए। और इसके साथ मैं टिफ़िन में पैक कर लूँगी ग्रीन एप्पल। तो मैं ये एप्पल कट कर ले रही हूँ। आज बेटू के टिफ़िन में भी जाएगा, हस्बैंड के भी टिफ़िन में जाने वाला है एप्पल, एंड मैं भी खाने वाली हूँ एप्पल। तो हम तीनों आज फ्रूट में एप्पल लेंगे और ये लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और इधर मैं बेटू का टिफ़िन रेडी कर दे रही हूँ। तो उसके टिफ़िन में मैं डाल दूँगी वही सैंडविच एंड फ्रूट केक डाल दूँगी और एप्पल डाल दूँगी। उसमें थोड़ा चाट मसाला डाल दूँगी क्योंकि ग्रीन एप्पल होते हैं ना, थोड़े ज़्यादा खट्टे से होते हैं। तो उसमें थोड़ा चाट मसाला डाल दो, लेमन जूस डाल दो तो फ्रेश भी रहते हैं और चाट मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। कोई भी फ्रूट चाट हो तो उसमें चाट मसाला डालो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट उसका आने लगता है। तो फिर वही है, चाट मसाला थोड़ा डाल दूँगी और एक फ्रूट फोक डाल दूँगी क्योंकि बेटू को फ्रूट फोक से फ्रूट खाने की आदत है, उसको काफ़ी पसंद आता है। और थोड़े वही मखाने डाल दूँगी। तो ये हो गया, बेटू का टिफ़िन रेडी हो गया है। और उसे मैं इतने सारे टिफ़िन इसलिए देती हूँ क्योंकि उसे काफ़ी लेट हो जाता है और उसे गाड़ी पे भी ये होता है कुछ स्नैक्स खाने के लिए और स्कूल भी बहुत लेट से छुट्टी होती है। तो लगता है फिर यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ हस्बैंड का टिफ़िन रेडी। तो उनके लिए जाएगा, उनको तो हैवी लंच होना है ना, वो बड़े हैं तो उनके लिए थोड़ा हैवी लंच होना है। तो उनके लिए भी मैंने चपातीस बना दी है और ये जो मखाने बच गए थे और वो मैं एक जार में पैक करके रख दूँगी ताकि शाम को हम उसे चाय के साथ ले। हम ज़्यादातर चाय में मखाने लेते ही हैं, पॉपकॉर्न हो गया, मखाने हो गए, मतलब शाम की चाय हमारी बहुत लाइट सी रहती है। तो वहाँ पे मैंने चपाती बना ली थी और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में बनाऊँगी बड़ी आलू की सब्ज़ी क्योंकि सब्जियां बहुत सी ख़त्म हो चुकी है, बहुत सी क्या, मेरे पास कोई भी सब्जियां नहीं बची है और सुबह सुबह से सब्जी लाने के लिए जाना बहुत प्रॉब्लम है। तो सुबह सुबह से रूटीन बहुत बिजी होता है तो सब्जी लेने के लिए जाना, सुबह टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो भी घर पे अवेलेबल है तो वह मैं बना ले रही हूँ और अच्छी भी लगती है। और बारिश का दिन है तो बारिश भी हो रही है, हमारे इधर तो बारिश हो रही है। आप लोग के इधर हो रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारे इधर बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो बारिश में थोड़ी मसाले वाली बड़ी आलू की सब्ज़ी खाओ ना, काफ़ी अच्छी सी लगती है। तो यहाँ पे सब मैंने चॉप कर लिए हैं जो भी चॉप करने थे, जैसे प्याज है, आलू है, यही सब चॉप किया। और मैं थोड़ा सा प्योरी बना लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा और लहसुन और टमाटर, इसी की प्योरी मैंने बनाई है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। और मैंने मसाले वगैरह तैयार करके रख दिए हैं और बेटू को लेके आई हूँ थोड़ी देर बाहर क्योंकि जब उसको मुझे स्कूल के लिए रेडी करना होता है ना, तो मुझे थोड़ी देर उससे पहले बाहर घुमाना पड़ता है। डायरेक्ट मैं उसे बेड से उठा के गुड मॉर्निंग विश करके फिर उसे थोड़ा सा बाहर घुमाती हूँ। बाहर ठंडी ठंडी जो फ्रेश ही हवा चलती है उससे वो
काफ़ी फ्रेश हो जाती है, उसका मूड रिफ़्रेश हो जाता है, तो वो फिर जल्दी जल्दी फटाफट अपने सारे काम कर लेती है, लाइक ब्रश करना, शावर लेना, यही सब कर लेती है। मैं भी थोड़े बहुत हेल्प कर देती हूँ, बट ब्रश वगैरह अपने से कर लेती है। तो उसे मैं बाथरूम में छोड़ कर के आ गई हूँ। शावर तो ले लेती है अपने से, बीच बीच में कभी कभी मैं करा देती हूँ उसे, और जब बहुत बिजी होती हूँ तो वो खुद से कर लेती है। तो मैं उसे बाथरूम में छोड़ कर के आई हूँ, और पानी वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ कितना गर्म है कितना नहीं है, तो वो सब चेक वगैरह करके गर्म पानी वगैरह करके मैं उसे दे देती हूँ। और यहाँ पे किचन में फिर मैं चाय बना ले रही हूँ, और चाय बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ उसे रेडी करने के लिए। वो यूनिफॉर्म वगैरह बच्चे तरीके से नहीं पहन पाते हैं ना, तो हमें उसे रेडी करना पड़ता है। तो मैं उसे अच्छे से यूनिफॉर्म वगैरह पहना देती हूँ और स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं बच्चे को रेडी कर रही हूँ, फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। और सुबह ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, बच्चों को रेडी करें या उनका टिफ़िन तैयार करें, फिर हस्बैंड की तैयारी करो कि अपने लिए टाइम निकालो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो जैसा भी है मैनेज तो करना होता है। सो यहाँ पे मैं उसके हेयर बना ले रही हूँ, और इसके बाल काफ़ी अच्छे थे, बहुत सिल्की थे, सॉफ्ट थे, बट अभी कुछ दिनों से पता नहीं कैसे इसके बाल हैं बहुत रफ से होते जा रहे हैं। काफ़ी केयर करने के बाद भी अच्छे हो नहीं रहे हैं। ग्रोथ तो फिर भी अच्छी है, ठीक है, बच्चे का है, बढ़ते हैं, बहुत से चेंजेस आते हैं, देखते हैं, केयर करते रहते हैं, आगे सब ठीक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे फिर मैं उसे ब्रेकफास्ट करा ले रही हूँ। आज उसे ब्रेकफास्ट में बिस्किट और चाय ही लेनी थी। वो उसने खुद से कहा कि मम्मा मुझे बिस्किट और चाय ही चाहिए। दूसरे दिन चौकोस वगैरह खा के जाती है, मतलब बच्चे एक ही ब्रेकफास्ट से बोर हो जाते हैं ना, तो कभी पराठा खा लेती है, कभी चौकोस खा लेती है, कभी कोई शेक वगैरह पी लेती है, जूस पी लेती है, ऐसा कुछ ना कुछ उसका चेंज होते रहता है। और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो अपनी तैयारी भी कर रही है, थोड़ी पढ़ाई कर ले रही है। और उसके बाद जब तक वो पढ़ाई कर रही है मैं किचन में आ गई हूँ, और फिर यहीं पे उसके स्कूल वाले गाड़ी भी आ गई थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया है बाहर तक के। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में लगी हूँ इनका लंच कंप्लीट करने में। मैंने आधा ही लंच उनका बनाया था, तो फिर यहाँ पे मैं अभी इनका लंच कंप्लीट कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ सब्जी, चपाती तो मैंने बना ली थी, और यहाँ पे मैं सब्जी बना ले रही हूँ। वही रेगुलर मसाले डाले हैं मैंने, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और वो जो प्यूरी बनाई थी वो प्यूरी मैंने डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसके बाद प्यूरी जब अच्छे से हो गई है, उसके बाद में मैंने पानी डाल के अच्छे से ग्रेवी बना ली है उसकी, और ये हो गई सब्ज़ी तैयार। रेडी, उनका लंच भी तैयार हो गया। और उसके बाद में मैंने सबसे पहले किचन ही क्लीन किया है। जब मैं डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे किचन क्लीन कर लिया, और किचन क्लीन करने के बाद में मैंने ये डिटॉक्स वाटर बनाया है अपने लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी। तो मैं ये एप्पल निकाल के रख ले रही हूँ, ये मैं खा लूँगी, वेस्ट ही क्यों करूँगी। तो ये एप्पल निकाल ले रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसे खा लूँगी। और ये जो वाटर है वो मैं अभी पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं डिटॉक्स वाटर जो मैंने बनाया था वो पी लिया है। और सारे रूम इतने मैशी हो चुके हैं कि इनको संभालना बहुत मुश्किल है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से ही इनको मैं ठीक कर पाऊँगी। तो करना तो पड़ेगा, रोज़ ही करती हूँ, वही काम है मेरे रोज़ के। तो फिर मैं लग गई हूँ रूम ठीक करने में, साथ ही साथ मैं डस्टिंग करती जाती हूँ। एक रूम में आती हूँ और फिर जितने भी सामान फैले हुए हैं अरेंज करके उनके जहाँ जगह होती है उस जगह पर सामान रखती जाती हूँ, उस जगह की डस्टिंग करती जाती हूँ और सारे सब चीज़ ठीक करती ही जाती हूँ। तो काफ़ी जल्दी अच्छे से सब क्लीन हो जाता है, नीट एंड क्लीन रूम हो जाता है। तो देखिए मैं फिर फटाफट सारे कुशन्स, पिलोज वगैरह जमा ले रही हूँ, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी। इस तरीके से मैं पूरा एक रूम जब कंप्लीट कर लेती हूँ तभी मैं दूसरे रूम पे जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर दे रही हूँ। और रात पे सोना तो फिर
काफ़ी सारे बेड में ब्लैंकेट, कुशन्स, पिलो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और हमारी बेटी तो इतनी बदमाश है, किसी के घर भी हो, छोटे बच्चे होते हैं तो टॉयज़ ज़्यादा फैलाते हैं। तो हमारी बेटू है ना, पूरे टॉयज़ वगैरह भी बेड में लेके सोती है, खेलती रहती है, फिर उसको लेकर के सो जाती है। तो बच्चों की आदत होती है एक न एक टॉय साथ में लेके सोने की, तो उसका जो फेवरेट टॉयज़ होता है वो लेकर के सो जाती है। यहाँ पे वो मेरी चुनरियाँ निकाल के, दुपट्टे निकाल के कुछ खेल रही थी, डांस वगैरह कर रही थी। तो उसने काफ़ी सारे मेरे दुपट्टे निकाल दिए थे, वो भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ड्रेसिंग से भी काफ़ी सामान निकालती है, मतलब इतनी बदमाशियाँ करती है ना, मैं बता नहीं सकती। सारे सामान इधर से उधर करती रहती है। तो वो सारे मेरे ड्रेसिंग से भी सामान निकाल लेती है, बहुत से कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, जो भी उसे पसंद आते निकाल लेते, तो वो सब भी मुझे ठीक करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों में ना क्या है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। सब चीज़ों को उनकी जगह से उठाओ, फिर उसके बाद साफ़ करो, फिर जिसमें के सामान है उसमें डालो, तो ये सब बहुत टाइम हो जाता है। और वो इस पहाड़े खेल रही थी, तो टब में भी उसने पानी भर के ले आए हैं, और वो स्पा खोल के बैठी हुई थी। थोड़े बहुत उसने मेरे भी स्पा कर दिए हैं, और ऐसा ही सब सामान फैला के रखी हुई है। उसने मेरे नेल पेंट, 3 रोज़ वाटर, ये सब स्पाड़े खेलती है ना, तो बहुत से कॉस्मेटिक निकाल लेती है, तो वो सब वो निकाल के रखी हुई है। तो मैंने टब तो बाहर रख के आए हैं। और उसके बाद ये देखो कैशो वगैरह, मतलब इतना ज़्यादा फैलाती है ना। आप मेरे घर आए ना तो सोचेंगे कि मैंने जैसे अभी शिफ्ट किया हो घर, ऐसा हाल हो जाता है मेरे घर का। तो फिर ये सब चीज़ जमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो ये रूम तो लगभग क्लीन हो चुके हैं, और मैं कोने कोने पे अच्छे से सफाई कर लेती हूँ पूरा, क्योंकि वो है ना, कभी पेपर फाड़ के चॉकलेट का रैपर, बिस्किट का रैपर, चिप्स वगैरह खाती, सबके रैपर कोनों में डाल देती है। तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ हॉल पे। हॉल की भी क्लीनिंग अच्छे से कर ले रही हूँ, डस्टिंग कर ले रही हूँ, और झाड़ू मैंने लगा दिए थे। उसके बाद में मैं पोछा मार ले रही हूँ। और मैं ना बैठ के पोछा मारती हूँ, मोप से या वाइप नहीं करती हूँ वो, क्योंकि ना मुझे इससे एक फ़ायदा मुझे तो लगा है। योगा तो करती हूँ, लेकिन ये है कि बैठ के पोछा लगाने से ना मेरे पेट पिछले साल तक के बहुत निकले हुए थे, लेकिन इस साल सडनली ऐसे गायब हो गए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पेट पूरे ही कम हो गए हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो मुझे ये बैठ के पोछा मारने से बहुत फ़ायदा हुआ है। सो मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, देखती हूँ जब तक के लगा पाती हूँ मैं लगाऊंगी। और मैं अपने काम से ही सेटिस्फाइड होती हूँ। मुझे ना हाउस हेल्पर रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखूँगी जब तक अपने से बनेगा अपने से ही पूरे काम करूँगी, और जब नहीं हो पाएगा तो रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि रखना ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं नहा वहा ली हूँ, और नहाने के बाद में जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो भी डेली के मैं वॉश कर लेती हूँ। डेली रेगुलर में जो कपड़े हम पहनते हैं वो सारे कपड़े मैं डेली वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ के मौसम तो देखिए आप, बाप रे बाप। तो अब मेरे सारे काम खत्म हो गए और मैं हो गई हूँ फ्री, और अभी मैं खाऊंगी एप्पल। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और लेमन जूस डाला है। तो अभी मैं सारे काम खत्म करने के बाद यही खाने वाली हूँ। बाद में थोड़ा लंच करूँगी जब पिक्स आ जाएगी तो। और आप लोगों ने देखा मेरा कैसा था रूटीन आज का पूरा मॉर्निंग से। अभी कितने बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं। 12:15 बजे तक के मैंने सारे काम किए, नहा वहा भी लिया। आज पूजा नहीं करना था हस्बैंड, लेकिन पूजा करके गए हैं, और आज मुझे पूजा नहीं करना था। एक रूटीन में से काम कम हो गया है, तो अभी 2 दिन थोड़े दिन का रेस्ट है। उसके बाद भी वो पूजा में काफ़ी काम मेरे रूटीन में ऐड होता है। अभी मैं पूजा करने के बाद में ये एप्पल वगैरह जो मैंने थोड़ी देर पहले बिस्किट खाया था इनके साथ में, चाय बिस्किट, ये सारी चीज़ें मेरी नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें मैं नहाने के बाद ही खाती हूँ। उस टाइम पे ओनली जूस वगैरह या जो भी लिक्विड पीना होता है वही लिक्विड ही लेती हूँ।
बाकी तो ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ, खाने का जितना भी होता है वो पूजा करने के बाद ही 12 बजे के बाद ही लेती हूँ मैं, और 12 बजे तक के मेरे काम तो होना ही होना होता है। अभी एप्पल खाने के बाद में मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए। खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन खाना जरूरी होता है, मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है। खाने के बाद में मैंने थोड़ा देर रेस्ट ले लिया, और रेस्ट लेने के बाद में फिर बेटू के आने का टाइम हो रहा है, तो मैंने दाल चावल बना लिए थे। दाल चावल मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने दाल चावल बना लिए, और उसके बाद बहुत है कि हम दोनों मिलकर के लंच करेंगे। और अब वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको सबसे पहले दिखाई दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।